अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि रिसेंटली इमर्ज होने वाली सैटेलाइट इमेजरीज के मुताबिक उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर जो वेपन डिपो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया था, उस पूरी बिल्डिंग को इंडिया ने कम्प्लीटली वहां से वाइप आउट कर दिया है। मींस अब उसकी लोकेशन चेंज की जाएगी, उसके कोऑर्डिनेट्स आप कह लें या उसकी जो सीक्रेसी थी इंडिया ने मेंटेन की, वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। दूसरा हम बात करेंगे कि जस्ट इन रिपोर्ट्स इमर्ज हो रही हैं कि इंडिया की दो ऑयल कार्गो शिप्स को ईरानियन नेवी ने रोका है। एक पर ईरानियन नेवी ने फायर भी किए हैं और इन दोनों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल दिया गया है। ऐसे वक्त में जब बाकी कंट्रीज की शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि 18 अप्रैल को इंडिया की एक शिप पर अटैक कर दिया ईरानियन नेवी ने। इस इवेंट की डिटेल्स को समझेंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आप आ जाएं तो हम जानते हैं कि मई 2025 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान इंडिया की मल्टीपल एयर बेसिस, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, मिलिट्री पोस्ट और दूसरी कैंटोनमेंट वगैरह को टारगेट किया था। और इनमें से जो एक प्रोमिनेंट टारगेट था वो था कश्मीर में मौजूद इंडिया की उधमपुर एयरबेस। ये विजुअल्स भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 3 फतह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम गिरे थे, ये उनके विजुअल्स हैं। और इसमें एक सैटेलाइट इमेजरी ऑफिशियली पाकिस्तान ने रिलीज की थी। उसमें एक बिल्डिंग को पाकिस्तान ने हिट किया था और मेन रनवे को हिट किया गया था। अब ये जो मेन बिल्डिंग थी, इंडिया का क्लेम है ये बेसिकली एक मेडिकल केयर सेंटर था, जबकि पाकिस्तान का क्लेम है कि ये मेन रनवे के करीब एक बिल्डिंग थी जो कि बेसिकली वेपन डिपो था। और इंडिया एयर ऑपरेशंस के लिए जो एमुनिशन वगैरह यहाँ स्टोर करता था वो इसी फैसिलिटी में किया जाता था। इस फैसिलिटी को पाकिस्तान की तरफ से हिट किया जाता है, जिसके बाद इसकी जो मेन बिल्डिंग है उस पर नुकसान देखा जा सकता है। अब रिसेंटली इमर्ज होने वाली सैटेलाइट इमेजरी में जहां मैप अपडेट हुआ है, वहां कंप्लीटली देखा जा सकता है कि इस फैसिलिटी की मेन बिल्डिंग के साथ साथ जो इर्द गिर्द का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे भी यहां से हटा दिया गया है। और अब यहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटी यही एग्जिस्ट करती है कि इंडियन एयरफोर्स अब किसी नई जगह पर इस वेपन डिपो को या वेपन डंप को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो वेपन डिपो जिस जगह मौजूद था ये एक तो कुदरती तौर पर कैमोफ्लाज थी, मतलब चारों तरफ दरख्त वगैरह थे, तो इसको एक नेचुरल कैमोफ्लाज मिला हुआ था। बट पाकिस्तान की सैटेलाइट सर्विलेंस के मुकाबले में ये नेचुरल कैमोफ्लाज काम नहीं आया और पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इसको आइडेंटिफाई करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब इवन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी इसकी अपडेटेड सैटेलाइट इमेजरी को दिखाते हुए कंफर्म कर रहे हैं कि इंडिया का जो मेडिकल केयर सेंटर वाला ड्रामा था वो भी ऑलमोस्ट अब हवा हो चुका है और इस वेपन डिपो को अब ऑब्वियसली किसी और जगह रिलोकेट कर दिया जाएगा इसी एयरबेस के अंदर ही। बट जैसे यहाँ फतह-1 को कोई नहीं रोक सका, तो इसके अलावा किसी और जगह भी ये बना लेंगे तो फतह-1 वहां भी नहीं रुकेगा। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान के रिसेंटली दौरे पर थे। आई बिलीव 18 अप्रैल को वो वापस आ चुके हैं। इसी तरह यूएस के साथ भी पाकिस्तान पीस निगोशिएशंस को लेकर बात कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली पाकिस्तानी पीएम और फील्ड मार्शल की तारीफ भी की कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर वो बहुत अच्छा मीडिएट कर रहे हैं। जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स था उसमें इस्लामाबाद ने यानी कि पाकिस्तान ने काफी अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। इस तरह के रिमार्क्स अमेरिका की तरफ से भी आ रहे हैं और ईरान की तरफ से भी। ऐसे में यूएस ने भी कहा है कि वो अपना ब्लॉकेड खत्म कर देंगे। ईरान ने दूसरी तरफ अगेन ये चीज बावर करवाई है पूरी दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, उसमें कुछ उनकी शराइत हैं, वो उन शराइत के थ्रू जो भी कंट्री चाहे वो अपने कार्गो शिप्स लेकर गुजर सकती हैं। इसी दौरान राइटर्स और दूसरी न्यूज एजेंसीज के मुताबिक पाकिस्तानी कार्गो शिप्स और पाकिस्तानी ऑयल टैंकर्स वगैरह वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, वो उस जगह से भी गुजरे जहां ईरानियन नेवी डिप्लॉय थी और उससे आगे जहां यूएस ने अपना ब्लॉकेड लगाया है, पाकिस्तानी शिप्स और दूसरी शिप्स वहां से भी गुजरी। चाइना की शिप्स भी गुजर रही हैं। ऐसे में क्या होता है कि ईरानियन न्यूज एजेंसीज ने ऑफिशियली ये चीज कंफर्म की है कि 2 इंडियन ऑयल टैंकर्स जो थे, जो कि इराकी ऑयल लेकर आ रहे थे, उन्हें रास्ते में रोका जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस जाने का कहा जाता है। और इनमें से एक टैंकर जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, तो ईरानियन नेवी फिर जबरदस्ती उनमें घुसी और उनको टारगेट किया गया, उन पर फायरिंग वगैरह की गई है। इस फायरिंग को लेकर 2 थ्योरीज सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही हैं। पहला यह है कि ईरानियन नेवी ने उस कार्गो शिप के करीब एक मिसाइल फायर किया है जो कि लैंड हुआ है उस शिप के करीब और वार्निंग के थ्रू उसे बताया गया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल जाओ, अदरवाइज
अदरवाइज अगला मिसाइल डायरेक्टली आपको हिट करेगा। दूसरी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हैवी मशीन गन्स और कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशन उसके करीब स्ट्राइक करके वार्निंग दी गई है और इस तरह इनडायरेक्टली टारगेट किया गया है उस इंडियन शिप को। ये अपने आप में शायद इन रिसेंट दिनों में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। इस पर इंडिया की तरफ से अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया कि इंडिया इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, बट मेरे नजदीक ईरान इस तरह इस वजह से कर रहा है कि रिसेंटली जिस तरह इजरायली फॉरेन मिनिस्टर की इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई है, फिर इंडिया में जो लोकल सेंटीमेंट है प्रो इजराइल, एंटी मुस्लिम, एंटी ईरान भी एक हद तक, उसकी वजह से भी जाहिर बात है ईरानियन जो इस्टेब्लिशमेंट है या ईरानियन रजीम है वो भी इस पूरी सिचुएशन को तो मॉनिटर कर ही रही होगी। लेकिन ये पूरी सिचुएशन कहीं ना कहीं ईरान की आंखों से वो पट्टी भी उतार देगी जो इससे पहले उनकी आंखों पे थी कि इंडिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। और अभी भी जो ईरानियन एम्बेसडर इंडिया में मौजूद हैं वो कुछ दिन पहले ये बयान देते हुए भी पाए गए थे कि इंडिया के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले वक्त में ये कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ती रहेगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।